कि हमने व्यापक द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की, कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा इस दौरान की गई। यूएस के नए विदेश मंत्री और जयशंकर की पहली द्विपक्षीय बैठक ये रही। पहली द्विपक्षीय बैठक में मिलकर बेहद खुशी हुई और खुशी भी जाहिर की। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की और चर्चा यहाँ पर भी हम लगातार जारी रखेंगे। और अब रुख करना चाहेंगे हमारे खास मेहमान जेके बंसल जी का। बंसल सर, यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस बैठक को, इस मीटिंग को लेकर, जिस तरीके से मीटिंग हुई थी उसको लेकर हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन मैं एक बार संजीत सिरोही जी ने जो कहा था उस पर भी आपका रुख जानना चाहूंगी। जिस तरीके से संजीत सिरोही सर ने कहा कि यहाँ पर जो बयान दिए जा रहे हैं उसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे में चीन जो है वो बौखला सकता है और चीन की ताकत भी काफी है, चीन इतना भी घबराया हुआ नहीं है यूएस से। तो क्या कुछ आप इस पर कहेंगे, क्योंकि जो बैठक हुई, जो क्वाड की बैठक हुई उसको लेकर बात करें या फिर भारत और अमेरिका की बात में जो बैठक हुई उसको लेकर हम बात करें तो एक कड़ा संदेश तो इससे निकल रहा है, लेकिन आप बताइएगा कि आपका क्या कुछ मानना है इस पर। देखिए, मैं कर्नल संजीत से बिल्कुल सहमत हूँ। बैठकों का करना, आपसी सहयोग बढ़ाना अच्छी बात है और स्ट्रेटजी बनाना अच्छी बात है। बयान देने से मामला खराब हो जाता है। इसका सब जो एकदम बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण ये है कि जब ट्रंप जी ने एक बयान दिया पनामा के ऊपर में, उसी समय इमीडिएटली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में और उन्होंने इसका एकदम विरोध किया। तो दो जो उनको एकदम और नजदीक ला दिया गया। तो इस तरह के बयान जो हैं वो एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं, जो करना है वो करना, जो डिप्लोमेसी में जो बयान ना दे करके करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जो अभी चीन को काउंटर करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि चीन जो है अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। अभी एक और भी चिंता ये है कि जो इंडो पैसिफिक के अंदर में केबल जो हैं, जो जाते हैं, इंटरनेट के केबल हैं और बहुत सारे जो केबल्स हैं उनको भी नष्ट किया जा सकता है, जैसे कि ये रिपोर्ट मिली थी कि चीन ने बाल्टिक सागर में भी इस तरह की बात की थी। दूसरा जो है, सप्लाई चेन का भी बड़ा महत्व है चीन के अंदर में, उसको भी कभी कभी डिसरप्ट कर सकता है, तो उसको सोचना है, उसको देखना भी बहुत आवश्यक है। तीसरा जो है, साइबर सिक्योरिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एक्शन लेना, स्ट्रेटजी बनाना एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो करते रहना चाहिए। हम बिल्कुल ये कहते हैं, जैसे आपने द्विपक्षीय मीटिंग हुई है ठीक है अपने बंसल इस सर, देशों के। आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बार रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से इस वक्त अरविंद केजरीवाल कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, सुन लेते हैं उन्हें। प्रचार कर रही है और चुनाव प्रचार कैसे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को गुंडागर्दी करने में संरक्षण देते हैं या फैसिलिटेट करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। पूरे खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, सामान बांटे जा रहे हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं और पुलिस वहीं खड़ी होती है। पुलिस बाकायदा लोगों को लाइन में खड़ा करा के प्रॉपरली उनको सामान दिलवाती है, प्रॉपरली पैसे दिलवाती है, चेक करती है। वोटर हो तो सामान लो, वोटर नहीं हो, वोट नहीं बना हुआ तो पुलिस बाकायदा चेक कर करके सामान बंटवा रही है। तो पुलिस के संरक्षण में पूरी दिल्ली से, दिल्ली पुलिस को विड्रॉ कर लिया गया कानून व्यवस्था से। और इसलिए हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में किस तरह से पहले से ही चरमराई हुई थी दिल्ली की कानून व्यवस्था, अब तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है दिल्ली की कानून व्यवस्था, क्योंकि दिल्ली के लोगों के संरक्षण देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए कोई पुलिस अवेलेबल नहीं है। सारी दिल्ली पुलिस केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को, गुंडागर्दी को संरक्षण देने के लिए लगी हुई है। मेरी एक दो एसएचओ से बात हुई, उन एसएचओज ने मुझे जो बताया वो इतना खतरनाक है कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी सीधे एमएचए से आदेश आ रहे हैं, बीच में कोई सीपी नहीं है, कोई डीसीपी नहीं है, कोई स्पेशल सीपी नहीं है, कोई एडिशनल सीपी नहीं है, सीधे एमएचए से आदेश आता है एसएचओ को, फलानी फलानी जगह फलाने फलाने नेता की, के आम आदमी पार्टी के नेता की मीटिंग डिसरप्ट करनी है। और पुलिस वहां पे बाकायदा लेके जाती है बीजेपी के गुंडों को अपने संरक्षण में, वहां पे गुंडागर्दी करवाती है दिल्ली के अंदर। अब चलिए चर्चा जारी रखेंगे और रुक करेंगे एक बार फिर से हमारे खास मेहमानों का। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जेके बंसल जी, संजीत सिरोही जी, आलोक मेहता जी, रघुवीर गोयल जी। जेके बंसल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप समय की पाबंदी है और ऐसे में बहुत जल्द आपको अपनी बात पूरी करनी होगी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बायलेटरल मीटिंग हुई है उसके बीच में भी ये कहा गया है कि हमको आपस में एक दूसरे को हित को देखना है, म्यूचुअल बेनिफिट को देखना है, ग्लोबल ग्लोबल
स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी, दो इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत उनको ध्यान से देखा जाए। स्टेबिलिटी का मतलब कोई युद्ध कहीं पे भड़कना नहीं चाहिए, और प्रोस्पेरिटी तभी होगी कि जहाँ पे युद्ध होता है तो ट्रेड खराब हो जाता है, दोनों देश नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की जो बयानात हमारे जो जयशंकर जी ने दिए हैं, हालांकि जो उनके मंत्री हैं उन्होंने ये विदेश मंत्री ने ये मुद्दा उठाया है कि जो इलीगल माइग्रेशन है उनके बारे में और जो ट्रेड के बारे में, तो दो बातें उन्होंने भी अपनी रखी हैं। लेकिन जो भारत है वो एक बहुत ही लार्ज स्केल में अपना भला देखते हुए भी वैश्विक भले की भी बात करता है, जिससे कि पूरे विश्व में शांति हो और एक प्रोग्रेस हो। और किसी भी तरह से एक जो, हालांकि ये जो क्वाड की स्ट्रेटजी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक जो है। डॉक्टर कलाम कहा करते थे, स्ट्रेंथ ठीक है। रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, अगर क्वाड स्ट्रांग होगा तो चाइना कोई ठीक ऐसी है। जो एक्शन लेने से कतराए। ठीक है बंसल सर। रघुवीर गोयल जी, आखिरी रिएक्शन आपका भी जानना चाहेंगे। ओवरऑल ये जो बैठक हुई, ये जो अलग से मीटिंग हुई, इसको लेकर एक आखिरी रिएक्शन आपका बहुत जल्दी में। हाँ पिंकी जी, धन्यवाद। जो हमारे विदेश मंत्री है, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, उनकी मीटिंग व्हाइट हाउस के और सेनेट और जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग हो सकती है, क्योंकि 2 दिन और वो वाशिंगटन में रहेंगे, क्योंकि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को भी उनको एड्रेस करना है शुक्रवार को। और उसके अलावा जो सेनेटर मार्को रूबियो थे, वो सेनेटर, उस वक्त भी उन्होंने चाइना को बहुत बार वार्निंग दी, क्योंकि वो फॉरेन रिलेशन कमेटी और इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन भी थे। तो इसलिए उनका जो चाइना के साथ रुख है वो बहुत ही अलग तरीके का है, जो पहले नहीं था। जो ये अपने बाइडेन सरकार थी उससे अलग होगा जो विदेश मंत्री है यहाँ अमेरिका के। उसके अलावा पाकिस्तान पे अमेरिका कभी भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो विश्वास जो है, जो ओबामा साहब थे, राष्ट्रपति ओबामा, उनके वक्त से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का ठीक है। विश्वास खत्म हो गया था, क्योंकि ओसामा बिन लादेन की वजह से। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। हालांकि अब देखना होगा कि जब यहाँ पर मेजबानी करेगा भारत इसकी, और जब भारत मेजबानी करेगा क्वाड की और बैठक होगी, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण संदेश इस बैठक से दिया जाएगा। फिलहाल तो चीन को एक कड़ा संदेश दे दिया गया है। वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए।